तो लास्ट टाइम हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वो ग्रुप 1A प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ग्रुप 2A की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और ग्रुप 3A की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और इसी तरीके से हमने ग्रुप 8A नोबल गैसेस तक की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। मैंने आप लोगों को एक टास्क भी असाइन किया था कि इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज आपने रिवाइज करनी होगी। क्या आप लोगों ने कर लिया है ऐसा? सर आपकी आवाज नहीं आई, वो पता नहीं माइक अजीब सा हो गया था, कुछ भी नहीं आई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही है माइक कि लास्ट टाइम हमने जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ग्रुप 1A की, 2A की, 3A की और 8A तक हमने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक टास्क असाइन किया था कि इससे इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों ने पढ़कर आनी है। तो क्या आपने इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ ली? यस सर, पढ़ेंगे लेकिन मतलब ऐसे याद नहीं करी, एकदम ठीक है, सारी रीड करी। ठीक है। तो इन्हीं ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो है वो मैं आप लोगों का ऑनलाइन असेसमेंट लूंगा, ठीक है? तो आज जो है वो मैं आपको असाइन कर दूंगा आप लोगों का होमवर्क, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वेडनेसडे को नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, तो उसमें जो है वो नहीं सर, कल है। कल तो है ना, मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। आज मैं असाइन करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी ना वेडनेसडे को, उसमें जो है वो मैं आप लोगों का ये असेसमेंट ले लूंगा, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक? तो सबसे पहली जो ट्रांजिशन एलिमेंट की हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि दे फॉर्म कलर कंपाउंड। आपको जितने भी कलर्ड कंपाउंड्स मिलेंगे उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वांटिटी किसी ट्रांजिशन एलिमेंट की मौजूद होगी। मुझे किसी कलर्ड कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से, माइंड में आ रहा है कोई? कोई भी कलर्ड कंपाउंड? टाइटेनियम। नहीं बेटा, कंपाउंड। मैंने कहा कि मुझे किसी भी कलर्ड कंपाउंड का नाम बता दो, कोई भी चीज जो आपके सामने पड़ी हुई है जो कलरफुल है, मुझे उसका नाम बता दो। सर आपका आवाज आ रही है? जी फातिमा, आपकी आवाज आ रही है, वेलकम। पूरा पका के गुड मॉर्निंग। लग ही नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से लगी है। बार बार फाइल पे खुल रहा था मगर ऐप पे नहीं खुल रहा था। हु इज रुकैया जव्वाद? रुकैया, आई थिंक आपने गलत ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, गलत क्लास में आ गई है रुकैया आप। वर्ष आपके पास अपनी कोई तस्वीर नहीं है? ये किसी रिश्तेदार की तस्वीर लगा दी आपने अपनी। कौन है आपके खालू वालू हैं ये? जरा वीडियो स्टार्ट करें अपनी। Okay, now coming back to the topic, we are discussing transition elements. So फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमारे पास ये है कि दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। आपको जितने भी कलर्ड कंपाउंड मिलेंगे उनके अंदर स्मॉल क्वांटिटी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की होगी। फॉर एग्जांपल रस्ट। रस्ट देखा आप लोगों ने? कॉपर सल्फेट कलर कंपाउंड है। क्यों कलर कंपाउंड है? कॉपर की वजह से, क्योंकि कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। रस्ट देखा आप लोगों ने? रस्ट कलर, रस्ट जो होता है, जंग जिसे कहते हैं ना, जो आयरन को हो जाता, आयरन के साथ जब ऑक्सीजन, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो जो रस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा आयरन मटेरियल्स के ऊपर जो रस्ट आया हुआ था, उसकी बात कर रहा हूँ।
जी ठीक है। वो भी एक कलर्ड कंपाउंड है। वो कलर्ड कंपाउंड किसकी वजह से होता है? Fe आयरन की वजह से वो एक कलर्ड कंपाउंड है। ठीक है। जी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी आ जी गई हमारे सर। पास कि दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सेंटर वाला ब्लॉक है आपका, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर भी आ रहा होगा। आपके पीरियोडिक टेबल का जो सेंटर वाला ब्लॉक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ। ठीक। फिर इनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास और फर्दर प्रॉपर्टीज आ गई, क्योंकि ये सब मेटल्स होते हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सब आपको मेटल्स मिलेंगे। ठीक। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है। हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हायर डेंसिटीज होती हैं, अल्कली मेटल से भी ज्यादा हायर डेंसिटीज होती हैं इनकी। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो इसी तरीके से ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये आपको नेचुरली भी मिल रहे होते हैं एज फ्री एलिमेंट्स, और इसके साथ साथ कुछ जो है वो हमें कंपाउंड में से एक्सट्रैक्ट भी करने पड़ते हैं। आप लोगों ने क्लास 7 के अंदर टॉपिक पढ़ा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो उसमें आप लोगों ने एल्यूमिनियम और आयरन की एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि ये हमें एज कंपाउंड जो है वो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, और फिर इसके बाद जो है वो हम इसकी जो है वो रिफाइनिंग करके मेटल अलग करते हैं और उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग कर देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े? जी सर। ठीक है। क्योंकि इनकी जो डेंसिटीज और स्ट्रेंथ है और जो रेजिस्टेंस टू कोरोजन है इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो ज्यादा होती है, इस वजह से इन्हें बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप आयरन देखो, आयरन को जो है वो एज बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता है इसी रीजन की वजह से। कॉपर को जो है वो यूज किया जाता है एसी पाइपिंग के अंदर और वायरिंग के अंदर। एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है, टिन यूज किया जाता है। तो ये सारे मेटल्स जो है वो बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन तो आप लोगों को पता होगा, वर्ड आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। जिससे मैं रस्ट कह रहा था वो अगर आयरन का है तो वो रस्ट है, और अगर इन जनरल टर्म बात करें तो फिर वो कोरोजन है। क्लियर? जी सर। ओके। सर ओएस क्या होता है? एक मिनट। अच्छा जी, अब जो है वो कोई भी ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट बताइए, सामने आपके पास शेयर हो रहा है स्क्रीन पर। यहाँ से देख के मुझे कोई सा एक भी ऐसा एलिमेंट बता दीजिए जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं। कॉपर। कॉपर, आयरन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, मर्क्यूरी। ठीक। तो ये सब जो है वो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हो। टंगस्टन, ये भी यूज कर रहे होते हो आप। टंगस्टन बेटा, टंगस्टन फिलामेंट होता है जो कि बल्ब में यूज हो रहा होता है। ये एनर्जी सेवर और एलईडी बल्ब नहीं, जो इनकैंडेसेंट लाइट होती है ना आपके पास, उसमें जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो यूज हो रहा होता है। फिलामेंट वाला बल्ब। जी, फिलामेंट वाला। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए। देखिए आपके पीरियोडिक टेबल के बॉटम के ऊपर आपको दो अलग से ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। ठीक, वो एक पीरियोडिक टेबल होता है और उसमें इसको जो है वो बिल्कुल अलग से जो है वो शो कराया हुआ होता है। ये जो इन्हें अलग से शो कराया होता है, दे आर बेसिकली लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। ठीक, इनको पीरियोडिक टेबल से अलग इसलिए किया गया है और इनको अलग सीरीज लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है।
एक्टिनाइड सीरीज जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, और इसी तरीके से लेंथेनाइड जो सीरीज है उनकी भी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सिमिलर है। इस वजह से इनको पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल अलग ब्लॉक में शो किया जाता है, जिससे हम कहते हैं लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। अच्छा, सम lanthanide and actinide series have valuable properties। ठीक, lanthanide series elements are used to make strong magnets। ये जो lanthanide series आपको अगर दिखाई दे रही हो, फर्स्ट सीरीज आप देखें लैंथेनियम से आपको ने अलग किया इसे, और ये वाली जो आपके पास पूरी सीरीज आ रही है दैट इज कॉल्ड lanthanide सीरीज। ये जो सीरीज आपके पास आ रही है दैट इज कॉल्ड lanthanide सीरीज। ये जो सीरीज है ये आपके पास, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। सर ये जो एक पॉइंट है कि बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज हैं, वो कोई एक प्रॉपर्टी है? उसमें से ही तो एक प्रॉपर्टी हमने शो बताई है आपको कि एलिमेंट्स आर यूज्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। सही है। ठीक है, देखिए उसके अलावा जो मेटल्स की पैटर्न है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ये है कि जैसे जैसे आप जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आओगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे जैसे आप फ्रॉम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आओगे, जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है आपकी वो इंक्रीज होती रहेंगी, और जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती रहेंगी। या इन अदर वर्ड्स अगर आप ये कहें कि आप अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो फिर आपके पास जो आपकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं सर अगर आप यहाँ से ऐसे मूव करोगे तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज है ये आप क्या कर रहे हो, ये आप मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, ऐसा ही है ना। यहाँ आप मूव कर रहे हो, देखिए आपकी लेफ्ट साइड है, यहाँ से जब आप मूव करेंगे इस साइड पर तो फिर जो जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होंगी, मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी। यहाँ पे इस साइड पे आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। सही, जब आप यहाँ से यहाँ ट्रेवल करोगे, और इसका अगर आप अपोजिट कर लें कि अगर आप राइट से लेफ्ट ट्रेवल करेंगे तो फिर आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी। सर मेटेलिक प्रॉपर्टीज मतलब इंक्रीज हो रही है मतलब? देखिए मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज होती क्या है, दे हैव लस्टर शाइन, दे आर माइलेबल एंड डक्टाइल, they have high melting and boiling point, ठीक, They have high they are good conductors, they have high density। तो ये सारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, यही सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होती हो और डिक्रीज होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप टॉप टू बॉटम ट्रेवल करोगे तो ये प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी, अगर आप ट्रेवल करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी। क्लियर? यस सर। ओके, ये थोड़ा सा जो है वो मैंने आप लोगों को, मतलब इतने दिन हो गए लॉकडाउन हो रहा है तो थोड़ी सी आतिशबाजी की जाए, थोड़ा सा पटाखे फोड़े हैं। ठीक है, देखें आप लोगों ने फायरवर्क्स, यस सर। डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं फायरवर्क्स के अंदर, ऐसा ही है? जी सर। ठीक, तो फायरवर्क्स के अंदर जो रेड कलर आ रहा होता है, ठीक, फायरवर्क्स के अंदर जो रेड कलर आ रहा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पटाखे के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ इसको थोड़ा सा बताने के लिए कि जैसे फायरवर्क्स के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं वैसे ही इसी तरीके से इन मेटल्स के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो जो रेड कलर है जो रेड कलर है दैट इज स्ट्रोंटियम एंड लिथियम कंपाउंड्स। ठीक, तो रेड कलर में आपके पास कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, स्ट्रोंटियम एंड लिथियम। लिथियम कंपाउंड। पर्पल मिक्स ऑफ स्ट्रोंटियम एंड कॉपर कंपाउंड्स। अगर आपको कोई पर्पल सब्सटेंस दिखाई देता है, पर्पल कंपाउंड दिखाई देता है तो आप उसको देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर स्ट्रोंटियम एंड कॉपर एलिमेंट है।
अगर कोई आपको वाइट दिखाई देता है, अगर कोई आपको वाइट कंपाउंड दिखाई देता है तो फिर वाइट कंपाउंड दिखाई देता है अगर आपको कोई, तो उससे आप क्या आइडेंटिफाई करोगे? बेरियम, ऑक्सीजन कंपाउंड और एल्यूमिनियम। इसी तरीके से अगर आपको गोल्ड कलर दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या है? आयरन बर्न विद कार्बन, इस वजह से इसमें वो जो है वो गोल्ड कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रीन कलर बेरियम कंपाउंड्स, ब्लू कलर कॉपर कंपाउंड्स, येलो कलर सोडियम कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सारे जो है वो कलर्स मैंने आपको कंपाउंड के कलर्स बताए जो कि शो हो रहे होते हैं कंपाउंड्स में इन एलिमेंट्स की वजह से। ओके, यहीं अब हम नॉन मेटल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है नॉन मेटल्स, जाहिर सी बात है वो नॉन मेटल्स हैं तो उनकी कोई भी जो है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक, इसके अलावा नॉन मेटल्स आपको पता है मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, ठीक, एक्सेप्ट ब्रोमाइड विच इज लिक्विड, और मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस, ज़्यादातर इनमें से गैसेस होती हैं। ठीक, और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, डल सरफेस होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो हम सिर्फ इसको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स मैंने शेयर किए हुए हैं जो पहले मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो देखिए, हम मैंने यहाँ शो किया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, और वो नॉन मेटल्स जो हमारी बॉडी के अंदर है उनकी परसेंटेज कितनी कितनी होती है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, एक, इसकी परसेंटेज होती है 65%। उसके बाद कार्बन है, कार्बन की परसेंटेज होती है 18.5%। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज होती है 9.5%। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 3.3%। और फिर जो उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज होती है। ठीक है, उसके बाद हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंस आपके पेपर में आता है 9th क्लास के बोर्ड में। ठीक, तो हमारे पास मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। ज्यादातर जो आपके पास मेटल्स हैं वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर एक्सेप्ट मरकरी। नॉन मेटल्स में गैसेस एट रूम टेम्परेचर, क्या होंगी? ये गैसेस होंगी। हैव लस्टर, मतलब दे हैव लस्टर शाइन सरफेस, और जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं दे हैव डल सरफेस। Metals good conductor of electricity and thermal energy, poor conductor of electricity and thermal energy. Ductile and malleable, ये प्रॉपर्टी भी आप इसकी पढ़ चुके हो, ductile and malleable. Ductiles means can be drawn into sheets and malleable means can be drawn into wires. ठीक, तो आज मैं अपना हमारा टॉपिक यहीं रखता हूँ। इस चैप्टर में हमारे अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा, जो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक, उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हमारे पास रहता है। तो हम जो है वो ये जो है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब अभी तक अगर आपके यहाँ तक कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग 1 बाय 1 करके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि मैं उनके आंसर दे सकूँ। यार मुझे वो फायरवर्क वाले पेज पे क्वेश्चन है, फायरवर्क वाले। एक मिनट, चले जाते हैं वहाँ पे। जी बोलिए असद अब्बास। लाइन आ रही है ना, तो नीचे वाला नजर नहीं आ रहा, ग्रीन येलो के आधे आधे नजर आ रहे हैं मुझे देखने। अभी दिखा देते हैं आपको, देखिए। जी आगे देखिए तुम्हारे 100 में 100 नंबर आ जाएंगे।
सर सर हाँ हिंदी का कल हमारा काम भेज देना। है क्लास और कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। जहरा, फातिमा, अमीर, नो सर। सुहेब, नो सर, नो क्वेश्चन। मेरे पास है। नज़ीर। जी उमर बोलिए। सर वो था ना दूसरा आप कह रहे थे कि इतने नॉन मेरिट्स की परसेंटेज सर वाले पेज पे जाएं। एक मिनट, इसकी बात कर रहे हो? सर मैं पूछ रहा था इसमें खाली 5 लिखे हुए सर, वाटर भी तो होता है हमारी बॉडी में। बेटा एलिमेंट्स की बात हो रही है, एलिमेंट्स की बात हो रही है। वाटर इज अ कंपाउंड, तो ऐसे तो कंपाउंड्स तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हैं, ये एलिमेंट की परसेंटेज शो की हुई है मैंने। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल एलिमेंट्स ना, तो इस वजह से यहाँ पर नॉन मेटल एलिमेंट्स की परसेंटेज शो की हुई है मैंने। वाटर इज अ कंपाउंड, कंपाउंड की परसेंटेज हमने जो शो नहीं की है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों का असेसमेंट लूंगा। ठीक है, असेसमेंट किस चीज का सर? ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज का फ्रॉम 1A टिल 8A, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है सर तो आप ओरल पूछेंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई नहीं है बेटा, बुक में कहीं? ओरल टेस्ट नहीं लूंगा मैं, आपको ऑनलाइन असेसमेंट लूंगा। उसका मेथड जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि वो आपने किस तरीके से फिल करना। जवाब ना आया सर इनकी प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं वहाँ लिखी हुई है बुक्स में? जी जी, बुक में भी आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज, और मैं आपको इसके जो है वो जब आपका समर ब्रेक था उसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी दिया था। जी जी। ठीक है, तो क्लास हम अपनी क्लास अब एंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, वापस।